जगन्नाथ प्रभु जी के हाथ माँ को अर्पित। लगभग 1000 वर्ष पूर्व झांसी उत्तर प्रदेश में श्री राम शाह प्रतिष्ठित तेल व्यापारी थे। वे एक समाज सुधारक, दयालु, धर्मात्मा एवं परोपकारी व्यक्ति थे। उनकी पत्नी को शुभ नक्षत्र में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को संवत 1073 विक्रम में एक कन्या का जन्म हुआ। विद्वान पंडितों द्वारा कन्या की जन्म पत्री बनाई गई। पंडितों ने ग्रह नक्षत्र का शोधन करके कहा, राम शाह, तुम बहुत ही भाग्यवान हो। जो ऐसी गुणवान कन्या ने तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है वह भगवान की उपासक बनेगी। शास्त्रानुसार पुत्री का नाम कर्माबाई रखा गया। बाल्यावस्था से ही कर्मा जी को धार्मिक कहानियाँ सुनने की अधिक रुचि हो गई थी। यह भक्ति भाव मंद मंद गति से बढ़ता गया। कर्मा जी के विवाह योग्य हो जाने पर उनका संबंध नरवर ग्राम के प्रतिष्ठित व्यापारी के पुत्र के साथ कर दिया गया। पति सेवा के पश्चात कर्माबाई को जितना भी समय मिलता था वह समय भगवान श्री कृष्ण के भजन पूजन ध्यान आदि में लगाती थी। उनके पति पूजा पाठ आदि को केवल धार्मिक अंधविश्वास ही कहते थे। एक दिन संध्या को भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास बैठी कर्माबाई भजन गा रही थी और भगवान के ध्यान में मुग्ध थी। एकाएक उनके पति ने आकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सिंहासन से उठाकर छिपा दी। कर्मा ने जब नेत्र खोले तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को अपने स्थान पर न देखकर एकदम आश्चर्यचकित होकर चारों तरफ देखने लगी और घबराकर गिर पड़ी। गिरते ही वह मूर्छित हो गई। उनके पति ने तुरंत अपनी गोद में उठा लिया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखकर कहने लगे कि इनकी भक्ति करते करते इतना समय व्यतीत हो चुका है। कभी साक्षात प्रभु के दर्शन भी हुए हैं? कर्मा ने उत्तर दिया, मैं विश्वास रखती हूँ कि एक न एक दिन मुझे बंसीधारी के दर्शन अवश्य ही होंगे। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में तन मन और धन से लगन पूर्वक लगे रहना, उनमें अत्यधिक रुचि रखना, दीन दुखियों के प्रति दया भावना रखना, इन सभी कारणों से कर्माबाई का यशगान नरवर ग्राम अर्थात ससुराल में बड़ी तेजी से फैलने लगा। उसी समय नरवर ग्राम के राजा के हाथी को खुजली रोग हो गया था, जिसे राज्य के श्रेष्ठ वैद्यों के उपचार से भी ठीक नहीं किया जा सका। हाथी की खुजली ठीक करने हेतु उसे तेल से भरे कुंड में नहलाने का सुझाव किसी ने राजा को दिया। राज्य के समस्त तेलकारों को राजा के द्वारा आदेश दिया गया कि वे अपना समस्त तेल बिना मूल्य एक कुंड में डालें, जिससे कि वह कुंड भर जावे। राजा के अन्याय के कारण अधिकांश तेलकार भूखों मरने लगे। 1 माह के पश्चात भी अन्यायी राजा का कुंड तेल से ना भरा जा सका। इस अन्याय से दुखी होकर कर्माबाई श्री कृष्ण भगवान के चरणों में गिर पड़ी और रोकर कहने लगी, हे दयामय मुरलीधारी, निर्धनों निर्बलों की रक्षा कीजिए, चमत्कार दिखाइए प्रभु। दूसरे दिन प्रातः राजा कुंड को तेल से भरा पाया। तब भगवान के चमत्कार को समझकर राजा ने कर्मा जी से क्षमा मांगी। एक बार कर्मा जी के पति बहुत बीमार हो गए थे। बहुत उपचार के उपरांत भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। पति का स्वर्गवास हो जाने पर कर्मा पागल की भांति श्री कृष्ण के चरणों में जाकर फूट फूट कर रोने लगी और कहा, हे दीनानाथ, भगवान तूने मुझे विधवा बना दिया। वह मेरा सुहाग छीन कर मुझे असहाय कर दिया है। तुम्हें अपने भक्तों पर दया दृष्टि रखना चाहिए। पति के स्वर्गवास होने के 3 माह उपरांत कर्मा जी के दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। उसका प्रतिदिन का समय दोनों बालकों के लालन पालन और भगवान की भक्ति में व्यतीत हो जाता था। 3 वर्ष के पश्चात कर्मा को भगवान के दर्शन करने की प्रबल इच्छा हुई। तब एक दिन सुध बुध भूलकर आधी रात के समय अपने वृद्ध माता पिता और दोनों बच्चों को सोता छोड़कर प्रभु के ध्यान में लीन घर से निकल गई। घोर अंधकार को चीरती हुई भगवान जगन्नाथ पुरी के मार्ग की ओर चली गई।
उसे यह भी ज्ञात नहीं हुआ कि वह कितनी दूरी चल चुकी है। लगातार कई दिनों तक चलते रहने के कारण से अब कर्मा जी को अत्यंत पीड़ा होने लगी थी। वह वृक्षों की पत्तियां खाकर आगे बढ़ी। राह में कर्मा भजन गाती हुई जगन्नाथ जी के विशाल मंदिर के प्रमुख द्वार पर पहुंची। एक थाली में खिचड़ी सजाकर पुजारी जी के समक्ष भगवान को भोग लगाने हेतु रख दी। पुजारियों ने इस दक्षिणा विहीन यजमान को धक्के मारकर बाहर कर दिया। बेचारी उस खिचड़ी की थाली को उठाकर समुद्र तट की ओर चल दी और समुद्र के किनारे बैठकर भगवान की आराधना करने लगी कि घट घट व्यापी भगवान अवश्य ही आवेंगे। और इस विश्वास में आंख बंद करके भगवान से अनुनय विनय करने लगी कि जब तक आप आकर भोग नहीं लगाओगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगी। यह तो भोग प्रभु के निमित्त बना है। सुबह से शाम तक भगवान की प्रतीक्षा करती रही। धीरे धीरे रात ढलती गई और प्रभु के ध्यान में मग्न हो गई। एकाएक भगवान की आवाज़ आई कि माँ, तू कहाँ है? मुझे भूख लगी है। इतने अंधकार में भी उसे प्रभु की मोहिनी सूरत के दर्शन हुए और प्रभु को अपनी गोद में बिठाकर खिचड़ी खिलाने लगी। इसके बाद कर्मा माँ ने प्रभु की छोड़ी हुई खिचड़ी ग्रहण की और आनंद विभोर होकर सो गई। सुबह के प्रथम दर्शन में पुजारी ने देखा कि भगवान के होंठ एवं गालों पर खिचड़ी छपी हुई है। तभी पुजारी लोग बौखला उठे और कहने लगे कि यह करतूत उसी कर्मा की है जो चोरी से आकर प्रभु के मुंह पर खिचड़ी लगाकर भाग गई है। राज दरबार में शिकायत हुई कि कर्माबाई नाम की औरत ने भगवान के विग्रह को अपवित्र कर दिया। सभी लोग ढूंढते हुए कर्मा के पास समुद्र तट पर पहुँचे और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने कर्मा को भगवान को अपवित्र करने के बदले उसके हाथ फरसा से काटने की आज्ञा सुना दी गई। परंतु प्रभु का कौतुक देखिए कि ज्यों ही उस पर फरसे से वार किया गया तो 2 गौर वर्ण हाथ कटकर सामने गिरे, परंतु कर्माबाई ज्यों की त्यों खड़ी रही। राज दरबारियों ने फिर से वार किया, परंतु इस बार 2 गौरवर्ण हाथ कंगन पहने हुए गिरे। तभी राज दरबारियों ने देखा कि वह तो अपनी पूर्व स्थिति में खड़ी है। अन्यायियों ने फिर से वार किया तो इस बार 2 श्याम वर्ण हाथ, एक में चक्र और दूसरे में कमल लिए हुए गिरे। जब दरबारियों को इस पर भी ज्ञान नहीं हुआ और पागलों की तरह कर्मा पर वार करने लगे, तब आकाशवाणी हुई कि अरे दुष्टों, तुम सब भाग जाओ, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। और जिन्होंने हाथ काटे थे उनके हाथ गल गए। कुछ लोग भाग खड़े हुए और कहने लगे, यह जादूगरनी है। ये खबर राज दरबार में पहुंची तो राजा भी व्याकुल होकर तथ्य को मालूम करने के लिए जगन्नाथ जी के मंदिर में गए। वहां राजा ने देखा कि बलदेव जी, सुभद्रा जी एवं भगवान जगन्नाथ जी के हाथ कटे हैं। तब वहां के सारे पुजारियों एवं परिवारों में हाहाकार मच गया और कहने लगे कि अनर्थ हो गया। राजा को स्वप्न में प्रभु ने आज्ञा दी कि हाथ तो माँ को अर्पित हो गए, अब हम बगैर हाथ के ही रहेंगे तथा प्रतिवर्ष कर्मा के नाम की ही खिचड़ी का भोग पाते रहेंगे। उस दिन से आज तक इसी पुण्य तिथि चैत्र कृष्ण पक्ष की 11 जिस दिन की यह घटना है, उसी तिथि से भगवान जगन्नाथ स्वामी के मंदिरों में भक्त कर्माबाई की खिचड़ी को ही सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाया जाता है एवं प्रसाद के रूप में खिचड़ी बांटी जाती है। तभी से यह कहावत है कि जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, यह कथा आप लोगों को कैसी लगती, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को हाइप करें। धन्यवाद।